अस्सलाम वालेकुम। और एक कल नया एसक्यूएल उर्दू वीडियो क्लासेस। मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान। मेरे साथ हैं सैयद जुल्करनैन हैदर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3। आज उन्हीं थ्योरी पर प्रैक्टिकल करेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक मर्तबा थ्योरी को समझ लेना बेस्ट है। क्योंकि जब हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वो इजीली हमें समझ में आ जाएगी। क्यूरीज मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पर टाइप करते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है। हम चाहते हैं हमारी शॉर्ट क्लास हो और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैं जस्ट आपको वो क्यूरी का जो आउटपुट होगा वो मैं बताऊंगा, क्या टाइप आप खुद भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। हमने डिस्कस किया था केस मैनिपुलेशन फंक्शंस। कौन से थे? लोअर, अपर, टी कैप। लोअर यानी स्मॉल करेक्टर्स, अपर कैपिटल, टी कैप यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट स्पेल जो है वो कैपिटल होगी। हमने क्यूरी लिखी है, जैसे इसको टाइप करेंगे। यूज़र नेम दीजिए HR, पासवर्ड HR, लॉगिन हो जाएं। वर्क एरिया आपके सामने ओपन हो गया, वर्क स्क्रीन पेस्ट कीजिए। जी हाँ, ये क्यूरी आ गई। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ हम शो करा रहे हैं। सिलेक्ट किया, ये जस्ट प्रिंट होके आएगा। अपर कामा में आप कोई भी चीज़ प्रिंट करानी उसको अपर कामा में आप लिख सकते हो। ठीक, नज़र नहीं आ रहा, हम दोबारा से छोटा कर देते हैं। द जॉब ID फॉर, ये अपर कामा में हमने प्रेजेंट करवाया है, यानी ये वैल्यू सिर्फ प्रिंट होगी, इसका कोई फंक्शन नहीं होगा। कॉन्केटिनेशन फंक्शन यूज़ किया है, यानी जो लास्ट नेम है और जो जॉब ID है इसको मर्ज कर देगा। अपर यूज़ किया है, अपर यानी कि लास्ट नेम जो होगा वो सब कैपिटल लेटर में शो होंगे। इज हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद लोअर, जो लोअर है जॉब ID वो हमें लोअर कैरेक्टर्स पे शो करके दिखाएगा। एज यानी कि जो कॉलम का नेम होगा उसका नाम जो होगा एम्प्लॉयज़ डिटेल, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। सिलेक्ट किया हमने क्या, द जॉब ID फॉर, ये सिंपली हमने प्रिंट करवाया, वो उसका कोई फंक्शन नहीं था। अपर, जो लास्ट नेम है पैरेंथेसिस के अंदर उसको हमने देखें किंग कैपिटल कैरेक्टर में प्रिंट हुआ। इज हमने सिंपल प्रिंट करवाया अपर कामा में। लोअर यानी जॉब ID को जो प्रेजेंट कर रहा है वो लोअर में कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप टीकेप का भी इस्तेमाल करें, टीकेप एक स्टैंडर्ड केस मैनिपुलेशन फंक्शन है जो फर्स्ट स्पेल को हमेशा कैपिटल रखेगा और बाकी स्मॉल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर अंडरस्कोप आ रहा है उसके बाद की जो वैल्यू आ रही है उसको भी वो कैपिटल ही करेगा। एग्जीक्यूट किया, देखिए आपके सामने आउटपुट। स्पेल उसने कैपिटल कर दी, ए को बड़ा कर दिया, उसके बाद अंडरस्कोप आया, उसके बाद पी को कैपिटल कर दिया। तो ये थे केस मैनिपुलेशन फंक्शंस, लोअर, अपर, टी कैप। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यूजिंग केस मैनिपुलेशन फंक्शंस। यहाँ पर देखिए
सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू हाइजेंस, जो हाइजेंस का नाम है यानी उसका एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी बताएगा। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें एक प्रॉब्लम है। नो रो सिलेक्टेड, ये रहा है। क्यों आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें मालूम नहीं होता, अगर कोई न्यू मैनेजर वगैरह कोई हायर हुआ है उसे मालूम नहीं है कि किसी एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो कैपिटल से सेव किया हुआ है या लोअर से, अमूमन कभी कभी गलती हो जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर हम इन चीज़ों का यूजेज करेंगे। सिंपली हम यहाँ इनको पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे, यहाँ हम लोअर लिख देंगे। अब ये देखिए लास्ट नेम जो है एक्चुअल में जो इसकी पहला करेक्टर था वो कैपिटल था, तो यहाँ पर शो हो गया। यूजिंग द करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस, अब उनका इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट किया, ये आपके सामने क्यूरी आ गई। अभी क्यूरी क्या परफॉर्म कर रही है, सिलेक्ट किया हमने एम्प्लॉय आईडी को शो करेगा, कॉन्केट करेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम को आपस में मर्ज कर देगा, और जो इनके कॉलम का जो नाम आएगा वो नेम होगा क्योंकि नेम हमने यहाँ पर शो किया है। आपको बताया था कि आप डबल कोटेशन में भी इसको सेव कर सकते हो, एलाइसिस भी दे सकते हो या एज भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जॉब आईडी दिखाएगा, लास्ट नेम सेट करेगा, लास्ट नेम यानी जो ए है हम इसको बता रहे हैं कि ए है जो है वो कौन सी पोजीशन पे है ये हमें बताएगा। और कंटेंट ए यानी इसका एक अलग से ही कॉलम जो है वो नाम ऊपर से चेंज हो जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट आईडी है वहाँ पर हम ये जो लास्ट नेम का जो कॉलम है वो कंटेंट्स ए ये शो करेगा। फ्रॉम एम्प्लॉयज की टेबल से वेयर सब्सट्रैक्ट जॉब आईडी 4। अब बता रहे जॉब आईडी जो 4 है यानी वो आर जो आर से जो यू शुरू होती है वो हमें लेकर आए। मज़ीद हम आउटपुट में देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है वो आ गई, कॉन्केट किया फर्स्ट नेम लास्ट नेम को, और जो कॉलम का नेम था वो नेम यहाँ पर शो हो गया। जॉब आईडी आपके सामने जॉब आईडी आ गई, लास्ट नेम यहाँ पर ये लास्ट नेम आ गया। इंसर्ट किया क्या ए को, मैंने क्या कहा था इसका टेबल का नाम कॉलम का नाम सॉरी वो कंटेंट्स ए के नाम से शो करेगा। फिर क्या बता रहा है कि ए जो है वो कौन सी पोजीशन पे है लास्ट नेम में। यहाँ देखिए ए नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, यहाँ सेकंड नंबर पर ए है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे पोजीशन उसकी शो कर रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ की टेबल में से हमने ये सारा डेटा लिया है। वेयर सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्या जॉब आईडी, बता रहा है कि जो फोर्थ नंबर से जो आर से रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब आईडी है वो स्टार्ट हो रही है वो हमें बताया। देखिए S1 A2 अंडरस्कोप 3 आर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है यानी जो 4 से आ गया। 2 देते 3 देते वो उसी तरीके से वो उसको प्रिंट करता रहता। आगे चलते हैं। राउंड फंक्शन मैथमेटिक्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जो इंजीनियर हैं जो इनका ताल्लुक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। राउंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करेगा राउंड क्लास है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वैल्यू देते हैं जैसे 4.5923, अब उसके बाद कामा के साथ हमने 2 असाइन किया है, क्या करेगा 4.5 के बाद जो 2 है वो प्रेजेंट करवाएगा यानी कि
9 और 2, ये 2 वैल्यू बाकी को रिमूव कर देगा। इसी तरीके से राउंड किया 4.5923, 0। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सिंपली क्योंकि 0 है डॉट के बाद 0 असाइन हो जाएगी, तो नहीं होगी क्योंकि 0 वैल्यू नल वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेगा वो 9, आपको मालूम है 5 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यू है 6, 7, 8, 9 अगर होंगी और जो डॉट से पहले की वैल्यू जो उससे कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ से 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। फ्रॉम ड्यूल डॉट जो है वो हमारी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी फाइल है। जैसे जावा के प्रोग्रामर होंगे या सी में, उसमें लाइब्रेरीज होती हैं जो वहाँ से हम इंपोर्ट करवाते हैं। इसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर हम ड्यूल यूज़ करेंगे। ड्यूल इज़ अ डमी टेबल यू कैन यूज़ टू व्यू रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन एंड कैलकुलेशन। एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है, वहाँ से वो डेटा इंपोर्ट करती है। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर सॉरी कामा इंक्रीमेंट है, रिमूव करते हैं। एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर देखें आप जो पहली वैल्यू है वो 2 यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू असाइन हो गई 92। और यहाँ पर क्या किया था 0 असाइन की थी, 0 यानी कि नल वैल्यू है। नल वैल्यू का कोई ऐसा कोई खास फंक्शन नहीं है वहाँ पर। अब देखें यहाँ पर 45 है यानी सेकंड पे 5 है। अब 5 लेस देन है 9 से, तो यहाँ की एक वैल्यू असाइन हो जाएगी 45 की तरफ, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 46। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन है टंक फंक्शन। टंक फंक्शन रिमूव करता है गिवन वैल्यू को। देखते हैं, कॉपी किया हम, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर इसने क्या किया कि टंक किया। अब बता रहा है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो 4 हैं वो आए, बाकी रिमूव हो जाए। सेम फंक्शन है, बस आगे थोड़ी सी चेंजिंग है। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू असाइन हो गई जैसा कि यहाँ पर है। टंक किया 4.29 सॉरी 4.923। यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू यानी कि उसने बज़ाहिर शो नहीं की, तो उसको एज इज इट यहाँ पर जो एक वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी 46 की तरफ, क्योंकि वो वैल्यू 45 यानी 5 लेस देन है 9 से, तो यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेगा, टर्न करेगा यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू। अब पॉइंट के बाद तो ये काउंट में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पहले असाइन नहीं हो रही थी, अब माइनस में आ रही। माइनस यानी कि डॉट से पहले भी जो वैल्यू आएंगी 2 उसको रिमूव कर देगा, तो ये 4, 5 को रिमूव कर देगा। तो आई थिंक इसका आंसर 0 आएगा। मज़ीद देखते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं। देखिए आपके सामने आउटपुट आया। सॉरी एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया, जो चेंजिंग आई थी मैंने कहा था आपको यहाँ पर आएगी। सॉरी यहाँ की जो वैल्यू है वो असाइन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने उसको कोई ऐसी चीज़ जो है प्रिंट नहीं कराया। हमने कहा कि वो रिमूव कर दे, ट्रंक माना रिमूव करना, तो यहाँ हमें कोई ऐसी वैल्यू ही असाइन नहीं की, तो वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को शो नहीं करेगा। और यहाँ पर मैंने आपको कहा डॉट के बाद की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो 4, 5 है पहले, तो इसको ही रिमूव कर देगा, तो आंसर आएगा 0। तो ये थे ट्रंक और राउंड फंक्शंस, जिसका यूजेज आगे भी आएगा। इसके बाद है मोड। मोड हम कहते हैं रिमाइंडर को। इसकी क्यूरी हम पहले यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मोड क्या है। Calculation the remainder of a salary after it is divided by 2, या जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे उससे हम इसको डिवाइड करेंगे फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। जितनी भी एम्प्लॉयज़ की टेबल है, अगर हम चाह रहे हैं, अगर आप वेयर क्लास यूज़ करते हो तो जो आप वेयर क्लास में डेटा दोगे उन्हीं की डेटा को जो जितनी भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेगा।
हुज जॉब टाइटल इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या जो भी हो, आपको यहाँ पर जस्ट करके दिखाता हूँ कि मोड एक्चुअल में क्या होता है। ब्रश उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वैल्यू है 11, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, सॉरी 5, तो यहाँ पर कितनी बार इसकी वैल्यू लगेगी? 2 बार। 5 इज इक्वल टू 5, 10 यानी कि 2, 2 मरतबा 10। अब रिमेनिंग जो बचा 1, ये हमारा मोड है, ठीक, जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसका यूज करते हैं और कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली तौर पर समझ में आती है उसकी थ्योरी बनाना बहुत इजी होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है जिसमें मोड का फार्मूला मौजूद हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लास्ट नेम प्रिंट करेगा सैलरी, अब मोड करेगा जो एक्चुअल सैलरी है उसको 5000 से डिवाइड करेगा फ्रॉम एम्प्लॉयज, कहाँ से? वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू SA, सेल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आ गई वैल्यूज़, मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि वैल्यू 5 को करेगा तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरीके से हम चलो इसको करते हैं, हाल की, हाल को हमने किया, क्या है हाल की? 9000 मोड, और तो हमने साइन क्या दिए थे? 5000 करेंगे। एक टाइम लगेगा क्योंकि रिमेनिंग 4 सिंपल है, 4 देखें यहाँ पर, ये आंसर आ रहा है। इसी तरीके से ये मोड का फंक्शन। उसके बाद हम करेंगे वर्किंग विथ डेट्स, यानी डेट कैसे मालूम की जाए। रिमूव किया, ठीक, यहाँ पर लास्ट नेम शो करेगा, हायर डेट जो भी हायर डेट होगी एक्चुअल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम लाइक जी, जिसकी भी स्पेलिंग जी से आएगी उनकी हायर डेट दिखाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए आ गए आपके सामने, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे डेट टाइम अर्थमेटिक विथ डेट्स, यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विथ डेट्स, डेट फंक्शंस, कन्वर्जन फंक्शंस, यानी कि वो सारा काम थ्योरिकली है। एलिमेंट्स ऑफ डेट्स, फॉर्मेट्स, मॉडल, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी एक अलग से क्लास बनाऊँ ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे ये क्लास कराने से पहले मैंने आपको इसकी एक डेफिनेशन वाली थ्योरी कंप्लीट करा दी थी। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो प्रैक्टिकल काम है वो इसमें इतना नहीं है, बस जस्ट थ्योरी है। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।